उसने सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, सिंदूर में सजे रिश्तों पर भरोसा किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जो घर उसका ससुराल है वही उसकी चिता बनेगा। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, पर जाते जाते वो हर बेटी की तरफ से एक सवाल छोड़ गई है कि आखिर और कितनी बेटियों की जान जाएगी तब दहेज के इस दानव का अंत होगा। बागपत के रठौंडा गांव से आई ये खबर दिल तोड़ने वाली है। मनीषा नाम की एक 24 साल की युवती ने जहर खाकर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथ हुए हर जुल्म को कैमरे के सामने बयां किया। उसके आंसुओं में वो कहानी थी जो आज भी कई बहुओं की किस्मत बन चुकी है। पति कुंदन, सास ससुर और देवर सबने उसे दहेज के लिए इतना सताया कि मनीषा की हिम्मत टूट गई। गाड़ी और नकदी की मांग, मारपीट और हद तो तब हो गई जब गर्भवती मनीषा का जबर गर्भपात करवा दिया गया। अपनी आखिरी सांसों तक भी मनीषा सिर्फ इंसाफ चाहती रही। उसने अपने शरीर पर ही सुसाइड नोट लिखा, हाथों, पैरों, पेट पर लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार कुंदन और उसका परिवार है। जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, बुलेट भी दी है, सारा सामान, फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। दादरी में मैं अपने पति के साथ संतोष हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए और 2 दिन बाद मुझे दवाई दी गई कुंदन जी द्वारा। दवाई का नाम मी50 किट था। मैंने सोचा कि ये दवाई विटामिन की होगी, पर वे दवाई विटामिन की नहीं थी। मी50 किट में 5 गोलियां होती है। मुझे पहले 1 गोली दी गई, बाद में 2 गोली और तीसरी बार 2 गोली और दी गई। और उन दवाई से और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है शायद, पर जो मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। सोचिए कैसी पीड़ा रही होगी जब कोई लड़की मरने से पहले खुद पर लिखती है अपनी मौत की वजह। पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या फिर से ये केस फाइलों में धूल खाएगा और अगली मनीषा का नंबर लग जाएगा। साल 2023 में शादी हुई थी, बुलेट दी गई थी, लाखों का खर्च किया गया, फिर भी दहेज के लोभी पेट नहीं भर पाए। जब मनीषा ने कहा कि बिना सामान वापसी के वो तलाक के पेपर पर साइन नहीं करेगी, तो शायद उसी दिन उसकी सजा तय कर दी गई थी। मनीषा अब एक नाम नहीं, एक सवाल है, एक चीख है जो अब हर बेटी की आवाज बननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक बेटियां यूं ही मिटती रहेंगी। ये समय है दहेज की उस सोच को दफनाने का जो रिश्तों को सौदे बना देती है। ऐसा हमारे एसएचओ की जांच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि सवालिया यहाँ पे आए तो लोगों ने पीट पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुँच गए हैं और लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है। जो परिजन की तहरीर मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मुकदमा लिख करके उससे विधिक कार्रवाई करेंगे। किंतु प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है। किंतु फिर भी ये मामला 304B का जो पुराना धारा है, पुरानी है, वो इसमें दर्ज हम लोग करा रहे हैं। इसमें पूरी इंक्वायरी हमारे क्षेत्र बढ़ोत करेंगे, जो भी इसमें निकल कर उसमें कार्रवाई करेंगे। आज मनीषा नहीं है, लेकिन उसका लिखा और बोला हर शब्द इंसाफ की मांग कर रहा है। गांव में शोक का माहौल है और समाज एक बार फिर ये सोचने को मजबूर है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी।